हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आप लोगों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट या इन्फॉर्मेशन होती है टाइमली बेसिस पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो गेट 2026 में अपेयर होने वाले होंगे और आप सबको पता है गेट 2026 आईआईटी गुवाहाटी कंडक्ट करवाने वाला है। कल काफी सारे स्टूडेंट्स के मिडनाइट में मैसेज आ रहे थे कि सर लास्ट डेट एक्सटेंड का कोई भी नोटिस नहीं आया, अभी भी हमारा फॉर्म फिल नहीं हुआ है। तो कल आप सबको पता है कि संडे था, वर्किंग डे नहीं था एंड उसके ऊपर से फिर लाइक वो भी बेचारे इंजॉय कर रहे होंगे, है ना, चलता है वहां पर। आप सबको पता है तो काफी सारे स्टूडेंट लगातार जो है यहाँ पर मैसेजेस कर रहे थे। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अभी फाइनली आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुका है। नोटिफिकेशंस में अगर आप यहाँ पर देखोगे, नोटिफिकेशंस का जो यहाँ पर डिटेल दे रखी है, इसमें मेंशन कर दिया है इन्होंने कि रेगुलर पीरियड जो क्लोजिंग डेट है उसको एक्सटेंड करके अक्टूबर 6 2025 यहाँ पर जो है कर दिया गया है। तो यहाँ पर डेट को एक्सटेंड कर दिया है, फॉर्म फिल करने का टाइमलाइन में चेंजेस हो गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो रजिस्ट्रेशन ओपन डेट थी वो तो आपको पता ही है एंड जो एप्लीकेशन पोर्टल की जो लाइव हुई थी वो भी आपको पता है। एंड इसके अलावा अगर आप इंपॉर्टेंट डेट्स में आके देखेंगे तो यहाँ पर भी चेंजेस कर दिए गए हैं, जो भी नेसेसरी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चेंजेस है। तो यहाँ पर जो है सितंबर 28 25 जो है वो लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की थी, उसको चेंज करके अक्टूबर 6 25 हो गई है। विदाउट लेट फीस पे करे भी आप अक्टूबर 6 तक अपने फॉर्म फिल कर पाएंगे। क्लोजिंग डेट जो है उसका अगर आप देखोगे तो अक्टूबर 9 25 जो है वो लेट फीस के साथ कर दी गई है, पहले ही अक्टूबर 6 थी। तो यहाँ पे टाइमलाइन में चेंजेस हो गए हैं। गेट की एग्जाम की डेट अभी भी 7 8 14 15 ही है। और अल्लाह ही यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 8 फरवरी है उसको लेकर अभी भी जो है काफी सारे स्टूडेंट जो है डाउट्स में है, बिकॉज अभी यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का नोटिफिकेशन भी आया है, उसका एग्जाम भी 8 फरवरी को है। और थोड़े दिन पहले इनका एक नोटिस और आया था जिसमें ये मेंशन किया था कि कोर ब्रांचेस का जो पेपर है उसको ये 8 फरवरी को प्लान नहीं करेंगे शेड्यूल में, बाकी ब्रांचेस का प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसमें टू पेपर कॉम्बिनेशंस को भी इनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि टू पेपर, क्योंकि बच्चा हो सकता है कि लाइक मैकेनिकल का बच्चा एक्सी दे रहा हो, तो उनको भी इनको जो है अवॉइड करना पड़ेगा कि उन ब्रांचेस का पेपर भी वहां पर ना हो, जो क्योंकि टू पेपर कॉम्बिनेशंस को ध्यान में रख के ही इनको पूरा रूटीन को बनाना पड़ेगा। बाकी देखते हैं क्या डेवलपमेंट होते हैं जब एग्जैक्टली ब्रांच वाइज शेड्यूल आएगा। अगर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो डेफिनेटली हम लोग इसके ऊपर वॉइस राइज करेंगे। अभी आप लोगों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है। अभी भी अगर आपने फॉर्म फिल नहीं कर पाए हो तो अभी भी आप फिल कर सकते हो, जो सोच रहा है कि भरूं ना भरूं वो भी भर सकता है। बाकी काफी स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन अंडर स्क्रूटनी आ रहा है, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं कि सर मेरा एप्लीकेशन अंडर स्क्रूटनी चला गया, मैं क्या करूं। तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि अंडर स्क्रूटनी में अगर आपका आ चुका है तो वो कुछ दिनों में अपने आप क्लियर हो जाता है, ठीक है। और अगर मान लो कि काफी स्टूडेंट ऐसे पैनिक में होंगे, लास्ट डेट भी निकल गई अभी भी क्लियर नहीं हुआ, तो डोंट वरी, लास्ट डेट की 10 15 दिन 20 दिन बाद भी होता है। ऐसा जरूर नहीं है कि लास्ट डेट से पहले पहले ही होगा। अभी वो अंडर स्क्रूटनी का मतलब यही है कि आपका फोटोग्राफ सही है, आपके सिग्नेचर सही है, आपके डॉक्यूमेंट सही है, उसको वेरीफाई करता है जो सिस्टम होता है। तो वो इतने सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, वन बाई वन करते हुए आता है, तो कई बार अंडर स्क्रूटनी में आपका रहता है कुछ दिनों के लिए, फिर अपना आप क्लियर हो जाता है। इनकेस अगर मान लो कि आपके फॉर्म में कुछ एरर भी हो गया, डॉक्यूमेंट इमेज इसमें कुछ प्रॉब्लम भी हो गई, तो वो वापस आपसे कनेक्ट कर लेंगे, मेल वगैरह आ जाता है, उसमें वो बोल देते हैं कि आप जाके इसको रेक्टिफाई कर दो, वो पोर्टल पे आपका ओपन भी हो जाता है। तो आप उस चीज को वापस री अपलोड कर सकते हो, वापस सही कर सकते हो। बाकी काफी स्टूडेंट को ये डाउट है कि सर कैटेगरी गलत भर दी, है ना, मैंने डिटेल गलत भर दी, नेम गलत भर दिया, बहुत सारे एरर ऐसे भी काफी स्टूडेंट ने किए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार जब रेगुलर फॉर्म फिलिंग जो है जब खत्म हो जाएगी उसके कुछ दिन बाद करेक्शन विंडो भी ओपन होगा, जिसमें एक एक्स्ट्रा चार्ज देकर आप अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हो। ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। ऑलरेडी अगर फॉर्म सबमिट कर दिया है तो दोबारा फॉर्म मत भर देना कि दोबारा भी फॉर्म भर के फिर अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो। करेक्शन विंडो में आप काफी सारी चीजें सही कर सकते हो, एटलीस्ट वो चीजें आप सही कर पाओगे जो आपकी गेट स्कोर कार्ड में आती है, जिससे कि आप लोग का गेट स्कोर कार्ड में कोई एरर ना दिखे। तो गाइज आप लोगों को परेशान नहीं होना है। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट है जिनका एप्लीकेशन फॉर्म अभी अंडर स्क्रूटनी है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि जो 8 फरवरी को जो एग्जाम है उसमें अगर ये टू पेपर कॉम्बिनेशन वगैरह के जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ईएससी और गेट जो है उनको पहले से डिसाइड करके एग्जाम में एटलीस्ट 15 से 20 दिन का गैप तो रखना ही चाहिए दोनों में। तो उसके ऊपर भी आपका क्या पर्सपेक्टिव है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलेंगे किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।